हेलो एवरीवन, मैं अवनीश सर आप सभी का एबी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे संपूर्ण भारत का भूगोल के टॉप 70 क्वेश्चन जो आपके बार बार एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन हैं, उनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, उनको यहाँ पर लिखा गया है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में और कब कौन सी शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा और आप लोगों को जिन भी क्वेश्चन के आंसर आते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा जो है दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका उड़ीसा है दोस्तों, इससे होकर नहीं गुजरती है। तो आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो भारत जो है सबसे लंबी सीमा जो है दोस्तों किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। कितनी है दोस्तों, 4096। आपको याद रखनी है, बांग्लादेश के 4096 जो है सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है उसका क्या नाम है दोस्तों। आंसर नंबर डी गौर माता। गौर माता जो है ये भारत का पश्चिमी बिंदु है दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग दोस्तों यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु क्या है। भारत का पूर्वी बिंदु दोस्तों किबथू हो जाएगा। आंसर नंबर डी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़े देशों में भारत का स्थान कौन सा है। दोस्तों, भारत जो है विश्व में 7वें स्थान पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, सबसे नंबर 1 पे आपका कौन सा आता है, रूस। नंबर 1 पे जो है दोस्तों क्या आता है, आपका रूस आता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर डी जो है आपको याद रखना है और नंबर 1 पर आपका रूस है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। 2022 तक कितने देश भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये कंफ्यूज करने के लिए 2022 लिखा गया है। क्या दोस्तों, आपको कंफ्यूज करने के लिए 2022 लिखा गया है, क्योंकि दोस्तों आपका चाहे 2022 हो या 2025 हो, तो सीमा जो है दोस्तों वो आपके जितने देशों के साथ लगती है उतने के साथ ही लगेगी। तो यहाँ पर आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है। जो अफगानिस्तान है दोस्तों, इसके साथ भारत जो है सबसे कम अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो आंसर नंबर डी 106 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। तो भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है, बांग्लादेश के साथ। कितनी लगी है, 4096 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 4096 किलोमीटर आपकी बांग्लादेश के साथ सीमा लगी हुई है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल दोस्तों 2016, एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल 2019, एसएससी जेई मैकेनिकल 2021 दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग जो है इन क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिएगा और आप लोग अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। तो किस राज्य की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती है, आंसर नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है। गुजरात की जो सीमा है किस पड़ोसी देश के साथ लगती है दोस्तों, गुजरात आपका जो है सबसे पश्चिमी राज्य हो जाएगा। तो आपका पश्चिम में दोस्तों कौन सा पड़ता है, सिर्फ पश्चिम में जो है आपका पाकिस्तान पड़ता है। तो आंसर नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ भारत के सिर्फ आपके कितने जिले लगते हैं, 5। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको जो याद रखने हैं, और लद्दाख, ये दोस्तों 5 आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, किसका जो पश्चिमी भाग है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है आंसर नंबर सी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो होता है दोस्तों, उसका जो एरिया है इसको हम पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, सह्याद्री के नाम से किसको जाना जाता है, पश्चिमी घाट को जाना जाता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दोस्तों इसमें हमको मिलान करना है। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन स्तंभ का मिलान करें। आपके राज्य दिए गए हैं और पहाड़ियां दी गई हैं। तो केरल जो है दोस्तों, केरल में कौन सी पहाड़ी है, अन्नामलाई की पहाड़ियां केरल में है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतियां। दोस्तों गारो, खासी और जयंतियां ये तीन पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो गारो दोस्तों आपकी इसी में हो जाएगी। केरल में अन्नामलाई और मिजोरम में लुसाई पहाड़ियां। तो ये दोस्तों आपस में सभी मिले हुए हैं। तो आपका दोस्तों पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी। तो ये दोस्तों आपका आंसर नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा और जरगा पहाड़ियां चोटियां निम्न में से किसे किस राज्य में स्थित हैं। इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है आपका कहाँ स्थित है, राजस्थान। तो ये दोस्तों दिलवाड़ा और जरगा की जो पहाड़ियां हैं ये भी आपकी कहाँ, राजस्थान में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की निम्नलिखित चोटियों पर उनकी ऊंचाई के साथ सही सही मिलान कीजिए। दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, 8,848। तो आपको यहाँ पर दोस्तों माउंट एवरेस्ट को बी से मिलाना है। ठीक है दोस्तों, किससे, माउंट एवरेस्ट आपका बी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों पहला बी वाला किसमें दिया गया है, पहला बी सिर्फ दोस्तों इसमें दिया गया है। ये कैंसिल हो गए आपके सभी, क्योंकि पहला बी से सिर्फ मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोगों को ये अपनी सर की मेहनत पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा कि कमेंट में आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। पीवाईक्यू एक बार थम्स अप करके सभी लोग बताएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है। तो निम्नलिखित में से जो भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला है वो अरावली की पहाड़ियां हो जाएंगी, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी दोस्तों आपकी अरावली की श्रेणियां हो जाएंगी, आंसर नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सीएचएसएल 2017, एसएससी सीजीएल टीयर 1 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है ये क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों। इससे पहले आपकी प्राचीनतम पर्वतमाला ये भी आपका 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को कहाँ जाने की आवश्यकता होती है। तो माउंट एवरेस्ट पर जो लोग चढ़ाई करते हैं उनको दोस्तों किस देश में जाना होता है, आंसर नंबर सी नेपाल। क्योंकि दोस्तों माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, नेपाल में स्थित है। इसीलिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए सभी पर्वतारोहियों को नेपाल में जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है। दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है। तो आपका आंसर नंबर डी 10 राज्यों में हो जाएगी। दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां से आप सभी लोग इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप पर जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है, ये हमारा यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप लोग कोई भी आपको डाउट होता है तो आप सभी लोग हमारे इस नंबर पर मैसेज करके डाउट्स को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। दोस्तों दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर डी अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर होता है। दोस्तों झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर आपका पारसनाथ हो जाएगा, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। गुरु शिखर की जो चोटी है ये दोस्तों आपकी राजस्थान, आंसर नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर की पहाड़ियां आपके राजस्थान में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से टोडाबेट्टा सबसे ऊंची चोटी है। जो टोडाबेट्टा दोस्तों है ये किसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, टोडाबेट्टा जो है ये आपकी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है। दक्कन का पठार जो है दोस्तों ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेघालय के पठार का भाग नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सी जो है मेघालय के पठार का भाग नहीं है। तो दोस्तों आपको बताए थे कि गारो, खासी और जयंतियां
ये दोस्तों जो तीनों है ये आपके मेघालय में पाई जाती हैं, जबकि पलामू की पहाड़ियां ये आपके मेघालय में नहीं पाई जाती। तो ये आपका आंसर नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है? दोस्तों तिब्बत का पठार जो है इसको दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है। आंसर नंबर ए, तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत की जो विशाल घाटी कहा जाता है? भारत की विशाल घाटी जो है किसे कहा जाता है? आंसर नंबर बी, गोदी कोटा की घाटी को जो है दोस्तों भारत की विशाल घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक दर्रा है? तो भारत और चीन के बीच स्थित दर्रे को दोस्तों क्या बोलते हैं? काराकोरम दर्रा के नाम से जानते हैं। भारत और चीन के बीच स्थित दर्रे को आंसर नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो दोस्तों सिक्किम को चीन से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आंसर नंबर ए, आपका नाथुला दर्रा जो है सिक्किम और चीन के मध्य स्थित है। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके यही क्वेश्चन सभी बार बार अन्य एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि कितनी बार ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को क्या कहा जाता है? मुंबई से गोवा के बीच के जो पश्चिमी तट है उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? कोंकण तट। कोंकण तट के नाम से जानते हैं किसको दोस्तों? महाराष्ट्र, मुंबई से गोवा तक के जो पश्चिमी घाट है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? दोस्तों भारत के किस राज्य का जो है सबसे लंबा समुद्री किनारा है? आंसर नंबर बी, गुजरात। आपको याद रखना है दोस्तों, गुजरात की सबसे लंबी जो समुद्री तट सीमा है वो हो जाती है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन आपका एसएससी के द्वारा पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग भूलिएगा मत कि जो समुद्री सीमा सबसे लंबी किसकी है? गुजरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवारत्ती निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? जो कवारत्ती है दोस्तों वो किस की राजधानी हो जाएगी? लक्षद्वीप। आंसर नंबर डी जो है दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती हो जाएगी। एमटीएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण बांग्लादेश से घिरा हुआ है? दोस्तों उत्तर पश्चिम और दक्षिण तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ कौन सा आपका राज्य हो जाएगा? आंसर नंबर डी, आंसर नंबर सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य जो है दोस्तों ये तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के उत्तर पूर्वी 7 राज्यों सेवन सिस्टर्स में भाग नहीं ले जो है भाग नहीं है? तो सेवन सिस्टर्स का भाग कौन सा नहीं है? आंसर नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा जो है दोस्तों ये आपका सेवन सिस्टर्स में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलवसा राजधानी है, जो सिलवसा दोस्तों ये राजधानी किसकी है? तो दादर नगर हवेली, दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवसा होती है। ये आपका दोस्तों क्वेश्चन सीएचएसएल और सीएचएसएल टीएल 2019 और 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी झील है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? बेम्बानाड झील। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थित मीठे पानी की झील नहीं है? इनमें से कौन जो है भारत में स्थित मीठे पानी की झील नहीं है? तो आपका दोस्तों क्या राइट आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर बी, पुलिकट झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों बुलर झील जो है ये आपकी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह खारे पानी की झील क्या कहलाती है जो सैंडबार और स्प्रिट की मदद से समुद्र से अलग होती है? तो उसको हम लेगून झील बोलते हैं। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील जो है आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंसर नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील आपका आंसर नंबर बी उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों, आप लोगों को ये अपनी सर की मेहनत पसंद आती है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज जो आपके लिए क्वेश्चन लिख के आए हैं वो आपको क्वेश्चन कैसे लगे। ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, जेई और सीपीओ, स्टेनो, उन सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है जो भी आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सांभर झील स्थित है? दोस्तों, सांभर झील जो है आपके राजस्थान में स्थित है। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों किस में पूछा गया है? सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन कौन से दोस्तों? सीएचएसएल 2021 और 2021 में ही 2 बार पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके 2024 के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बुलर झील और डल झील स्थित हैं। जो आपकी प्रसिद्ध बुलर झील और डल झील है ये दोस्तों कहाँ स्थित हैं? आंसर नंबर बी जम्मू एंड कश्मीर में आपकी बुलर और डल झील स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील वेमानांद झील हो जाएगी, आंसर नंबर डी, जो कि आपकी केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? हुंडरू जलप्रपात जो है ये दोस्तों आपका स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है? दोस्तों, भारत में एकमात्र ऐसा जो नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ है, जिसको दोस्तों फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोलते हैं, जो आपका मणिपुर में स्थित है, डांसिंग डियर। ठीक है दोस्तों, क्या है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जिसका नाम है कालिम लाम जाओ। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग जलप्रपात किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जोग जो जलप्रपात है ये दोस्तों आपका कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, जोग जलप्रपात जो है आपका ये कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ पर दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा कि ये कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या है दोस्तों, ये कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है? यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, फिर आपका सीजीएल, जेई और इलेक्ट्रीशियन। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। जोग जलप्रपात जो है ये दोस्तों कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों उससे पहले यदि आप लोगों को कोई भी पीडीएफ या नोट्स चाहिए हो या कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है? ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिससे आप मैसेज करेंगे तो आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगी वहां से आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, जो है निर्मित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है ये दोस्तों किस नदी पर स्थित है? आपको याद रखना है दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। एसएससी इलेक्ट्रीशियन जो है दोस्तों 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीपों द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्री तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? दोस्तों, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर भारत के तटरेखा की लंबाई हो जाएगी 7516.6। दोस्तों, कहीं कहीं पर इसको दोस्तों 75-17 भी लिखा हुआ मिलता है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है कितने द्वीप सम्मिलित हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह टोटल दोस्तों 572। कितने दोस्तों? 572 द्वीपों का समूह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है ये दोस्तों आपका असम राज्य में स्थित है, आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। माजुली जो द्वीप है दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। ठीक है दोस्तों, क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीप शब्द का अर्थ पानी से दो तरफ से, तीन तरफ से, एक तरफ से या चार तरफ से घिरा हुआ भूमि का टुकड़ा। प्रायद्वीप का मतलब होता है जो तीन तरफ पानी से घिरा हो। क्या दोस्तों? तीन तरफ जल से घिरा हो, उसको हम दोस्तों प्रायद्वीप का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जो है आपका वेरन द्वीप एक ऐसा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वेरन द्वीप पर स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी नहीं है? दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, वह कौन सी नदी है? तो आपका दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर बी, व्यास नदी जो है ये सिंधु की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? दोस्तों इनमें से कौन सी जो नदी है जिसका मुहाना उत्तर में स्थित है? दोस्तों कृष्णा जो है ये दक्षिण भारत की नदी हो जाएगी, गोदावरी भी दक्षिण भारत की और महानदी भी ये दक्षिण भारत में बहती है। ये दोस्तों आपके कर्क रेखा के नीचे बहती हैं, जबकि दोस्तों ये आपकी सिंधु नदी जो है आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सिंधु, क्योंकि दोस्तों ये आपकी हिमालय से ऊपर से निकलती है, इसीलिए इसका उत्तर में स्थित मुहाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। दोस्तों देवप्रयाग में कौन सी नदी भागीरथी से मिलती है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, देवप्रयाग में भागीरथी जो है ये अलकनंदा से मिलती है। ठीक है दोस्तों, किससे? अलकनंदा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? बेतवा, हिंडन, चंबल, ये दोस्तों सभी आपकी यमुना की सहायक नदी हैं, जबकि गंडक ये आपकी यमुना की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा के मिलने पर गंगा बनती है? कहाँ पर जो है भागीरथी और अलकनंदिया जो अलकनंदा नदी है वो आपस में मिलती हैं? तो ये देवप्रयाग में जब मिलती हैं तो इसका नाम दोस्तों गंगा पड़ जाता है। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने पर देवप्रयाग में इसका नाम गंगा पड़ जाता है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल टियर 1 2016 और एसएससी जेई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? दोस्तों इनमें से कौन सी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो आंसर नंबर बी, गोदावरी आपका आंसर नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल टियर 1 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इससे पहले दोस्तों यही क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आंसर नंबर बी, गोदावरी नदी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी आपकी हो जाएगी दोस्तों आंसर नंबर बी, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? आंसर नंबर बी, गोदावरी। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। यहाँ पर दोस्तों ये आपका कितनी बार? यहाँ पर 3 बार। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 बार आपका क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों रिपीट हुआ है, वही प्रायद्वीपीय नदी का ही यहाँ पर दोस्तों वही 3 बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, प्रायद्वीपीय नदी। और यहाँ पर भी दोस्तों आपका यही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपका हो जाता है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो बद्रीनाथ जो है ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध जो तो किस पे स्थित है? ये भागीरथी पर स्थित है। टिटहिरी भगी, टिटहिरी भगी का मतलब दोस्तों होता है टिहरी बांध जो है ये भागीरथी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? दोस्तों मौसिनराम मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, आपको याद रखना है। एसएससी सीएचएसएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय और कॉफी के लिए कौन सी मिट्टी जो है अधिक उपजाऊ होती है, या चाय या कॉफी किस मिट्टी में उगाई जाती है? आंसर नंबर दोस्तों ए, आंसर नंबर ए जो है ये लेटेराइट मिट्टी है दोस्तों। ये इसके इसमें दोस्तों चाय और कॉफी की खेती अच्छी होती है, तो चाय और कॉफी के लिए लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति किस दशक में आई थी? भारत में हरित क्रांति जो है ये किस दशक में आई थी? तो आंसर नंबर ए, वर्ष 1960 से 1970 के बीच दोस्तों हरित क्रांति
कब हुई थी दोस्तों? 1966 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामी एम एस नाथन। स्वामी एम एस नाथन जो हैं ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, जबकि दोस्तों विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जायद के मौसम में निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? दोस्तों भारत में जो है जायद के समय कौन सी फसल उगाई जाती है? तो आंसर नंबर बी, खीरा को उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर अब नहीं है, तो आपके क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों समाप्त होते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सभी लोग जो है दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों, और आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर है, इससे आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे, कोई भी यदि आपको डाउट होता है। ठीक है दोस्तों, तब पीडीएफ के लिए आप लोग फिर से दोस्तों बोल रहे हैं, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगी। कहाँ से दोस्तों? टेलीग्राम से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें।